फैशन एक ऐसा ट्रेंड है जो कभी पुराना नहीं होता, लेकिन बदलते फैशन के साथ ताल से ताल मिलाना भी आसान नहीं है। ऐसे में वडोदरा की टैलेंटेड हिमानी दक्षिणी बॉलीवुड में फैशन को लेकर अपना अलग नाम अपने दम पर बना रही है। हिमानी दक्षिणी से वीएनएम टीवी ने खास बातचीत की। हेलो, मैं रुत्वी आज आपके लिए बहुत ही आपका मन पसंदीदा टॉपिक लेके आई हूँ, जो है फैशन पे। आप लोग रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते होंगे कि फ़ैशन के क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ, ऐसे सारे सवाल आप रोज़ सोचते होंगे। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब देने हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हुई है। वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वो बॉलीवुड में फ़ैशन स्टाइलिंग करती है। तो आइए हम बात करते हैं हिमानी से, जो बॉलीवुड में फ़ैशन स्टाइलिंग करती है। हेलो हिमानी। हेलो। वीएनएम टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि सबको फैशन के बारे में बहुत ही कुछ जानने में इंटरेस्ट है। सो हिमानी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बड़ौदा के हो, तो बड़ौदा से मुंबई तक का आपका सफ़र कैसे तय किया? मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई यहाँ पे की बड़ौदा में, और मुझे हमेशा से पायलट बनना था। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को बोलती थी कि एयरपोर्ट के बाहर लेके जाओ, एंड आई यूज्ड टू वॉच प्लेन्स टेकिंग ऑफ कि कैसा होता है। मुझे वो देखना बहुत फैसिनेटिंग लगता था। बट मेरा कोई फ़ैशन में बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं फ़ैशन को, स्केचिंग को, सबको एज अ हॉबी ही लेती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने डिस्कवर किया स्टाइलिंग क्या होता है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसके पहले से मैं करती थी स्टाइलिंग, बिकॉज स्कूल में फैंसी ड्रेस हो गया या कोई रिलेटिव ने आके हेल्प मांग लिया कि ओके ये वेडिंग में क्या पहने, इसके साथ ज्वेलरी क्या मैच होगा। सो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसको मैं करियर परस्यू कर सकती हूँ फैशन में। और तब फिर मैंने फ़ैशन कॉलेजेस में अप्लाई करना चालू किया, बॉम्बे, अहमदाबाद, गांधीनगर, और उसमें से मैं बॉम्बे के कॉलेज में पर्ल एकेडमी में सिलेक्ट हो गई, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। वाह, वंडरफुल। मतलब पायलट बनना चाहती थी और बन गई फैशन स्टाइलिंग। तो फैशन स्टाइलिस्ट, मतलब इसमें कोई डिफरेंस है कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है और फैशन स्टाइलिंग क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैशन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, इन सब में बहुत डिफरेंस है। फैशन डिज़ाइनर होते हैं जो उनके स्टाइल के, उनके एस्थेटिक के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन करते हैं। हर एक फैशन डिज़ाइनर का अलग अपना स्टाइल होता है, तो वो डिज़ाइन करते हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो एक कैरेक्टर के ओवरऑल अपीयरेंस के लिए किसी मूवी या एड फिल्म या वेब सीरीज़ के लिए एक कैरेक्टर का हेड टू टो डिज़ाइन करते हैं कि उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और फैशन स्टाइलिस्ट वो होते हैं जो मॉडल्स या किसी भी इंडिविजुअल को या सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करते हैं कोई इवेंट के लिए, या कोई फ़ोटोशूट हो गया उनके लिए कपड़े सोर्स करना। सो फैशन स्टाइलिस्ट ना एक मिडिल मैन हो गया फैशन डिज़ाइनर और क्लाइंट्स के बीच का, कि क्लाइंट्स को कपड़े चाहिए होते हैं और फैशन डिज़ाइनर्स चाहते हैं कि उनके कपड़े को लोग पहचाने, मिले, फेम मिले। तो वो हम करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को कोई इवेंट में, कोई पर्टिकुलर इवेंट में जाना है, तो हम कोई डिज़ाइनर का सूटेबल, उनकी पर्सनालिटी से सूट करने वाला डिज़ाइनर चूज़ करते हैं और उनके कपड़े उनको पहनाते हैं। और वो सब कोऑर्डिनेट करना होता है कि कौन से डिज़ाइनर्स के कपड़े चाहिए, कहाँ से ज्वेलरी चाहिए, तो वो सब फैशन स्टाइलिस्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर आप बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार को अभी तक रेडी कर चुके हैं, आपका फैशन स्टाइल दे चुके हैं? मैं अभी तक तो, क्योंकि ये बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और बहुत ही टैलेंटेड वहाँ पे लोग हैं, तो मैंने इंडिपेंडेंट भी काम चालू कर दिया है। एड फिल्म्स के लिए मैंने मैगी का एड फिल्म किया था, मैंने कॉमेडियन है भारती सिंह, उनके लिए स्टाइल किया था। सचिन जिगर आप जानते होंगे, Yes. उनके म्यूज़िक वीडियो के लिए। फिर मैंने त्रिभंगा, एक मूवी है नेटफ्लिक्स में, वो आस्था शर्मा को मैंने असिस्ट किया था काजोल को का कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करने के लिए। वाओ। तो वैसे काफ़ी, अभी अमेज़ॉन का एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया विद मिथुन चक्रवर्ती। सो आप इतना मैनेज कैसे करती है? बिकॉज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, टैलेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ आपने जैसे बताया कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हाँ। तो इसमें आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इस इंडस्ट्री में जो है वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मतलब क्रेज़ी तुमको रेडी होना पड़ेगा कि दिन के 18 घंटे 20 घंटे काम करने के लिए।
और यू लर्न एवरीथिंग ऑन द गो, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमको एक बुक सिखा सकता है इसमें। जैसे सेट पे कोई कहीं से मॉनिटर में देख के पता चल रहा है कि ओ इस कैरेक्टर का इस सीन में ये थ्रेड दिख रहा है यहाँ से, या शर्ट एडजस्ट करनी होती है, तो वो सब तुमको मॉनिटर से देख के ही पता चलता है, वो कहीं पे लिखा नहीं होता, तो वो तुम स्टडी नहीं कर सकते। हर एक प्रोजेक्ट अपना अलग डिफरेंट न्यू होता है, तो हर एक प्रोजेक्ट के अलग चैलेंजेस होते हैं, उसमें सीखते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में ये ऐसे कपड़े देने हैं, इसमें वैसा करना है। सो यू लर्न एवरीथिंग ऑन द गो ओनली। सो हर एक दिन में आपको लर्निंग भी करनी है, उसके साथ एक्सपीरियंस को भी जोड़ना है, और अपना काम तो करना ही है कंप्लीटली। सो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके लिए हार्ड मतलब अप्रॉक्सली कितने आवर्स लगते हैं आपको? जैसे सोर्सिंग के लिए जाना होता है, सोर्सिंग ये कहेंगे जब हमको कपड़े और ये सब गैदर करना होता है किसी शूट के लिए। जैसे एक दिन शूट है, उसके एक हफ्ते पहले से हमारा काम, जैसे एक दिन का शूट है ऐड का, एक हफ्ते पहले से उसका काम चालू हो जाता है कि डायरेक्टर से मिलना, क्योंकि इनका विजन क्या होता है हम जानेंगे कि वो किसी कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं उसमें। तो जब सोर्सिंग होता है, तो जब मॉल्स खुलते हैं, शॉप्स खुलते हैं, तब आई थिंक 10:30 टिल व्हाटएवर टाइम जब बंद होता है सब कुछ, अगर एक दिन में ख़त्म किया तो एक दिन में, वरना डेली जाना पड़ता है। और शूट डे के दिन यूजुअली शिफ्ट टाइम पे डिपेंड करता है, कभी नाइट शिफ्ट होता है, कभी डे शिफ्ट होता है, तो समटाइम्स द शिफ्ट इज़ फ्रॉम 8 AM to 8 PM। तो शिफ्ट अगर 8 AM मतलब रोल करना चालू कर देंगे, तो वी हैव टू रीच द सेट बाय 6 o'clock, स्टार्ट आयरनिंग द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो वो आई थिंक मैं बताऊंगी तब तक 15 to 16 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता है। हमारे बड़ौदा में कैसे होता है कि 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे लेट हो जाए तो चलता है, पर मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में तो Not at all। कभी नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टाइम मैनेज करना अगर किसी को आ गया तो वो मुंबई में सरवाइव कर लेंगे, राइट? सो जैसे आप लोग देखते हो इतने फैशनेबल एक्टर्स को, एक्ट्रेस को इतने अच्छे अच्छे तैयार होते हुए शो में, रियलिटी शो में, या तो फिर मूवीज़ में, सीरीज़ में, वो सब हिमानी और उसके जैसे फैशन स्टाइलिस्ट कर सकते हैं। तो हिमानी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा। हम इनफैक्ट हर एक प्रोजेक्ट नया होता है, इट अलाउज मी टू मीट डिफरेंट पीपल, डाइवर्स, जिनके विजन्स अलग होते हैं। इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं वहाँ पे, इतने टैलेंटेड, कि रोज़ नए नए लोगों को मिलना होता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सबके विजन्स के बारे में जानते हैं, सबके ड्रीम्स मुंबई की बिल्डिंग जैसे बड़े होते हैं, सब आते हैं कि कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लोग हर एक प्रोजेक्ट में, इनफैक्ट बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे तुम काफ़ी टाइम तक काम करोगे, हर एक सेट अलग जगह पे होता है, हर एक प्रोजेक्ट छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उसमें नए नए लोगों से मिलते रहना, ये सब बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा, तो बड़ौदा और मुंबई के फैशन स्टाइलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें डिफरेंस क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज हम जो सेलिब्रिटीज़ को कपड़े पहनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे के डिज़ाइनर्स को के कपड़े ही पहनाते हैं। मैंने इनफैक्ट यहाँ पे एक डिज़ाइनर है बिन्नी, उनसे भी कपड़े लिए हैं भारती सिंह को पहनाने के लिए, या कभी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कपड़े अलग अलग जगह से आते हैं, फिर फाइनल शूट डे पे जो डिसाइड करते हैं डायरेक्टर वो हम पहनाते हैं। तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक डिज़ाइनर का जो एस्थेटिक होता है उस पे हम उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं। और स्टाइलिंग आई थिंक बड़ौदा में अभी काफ़ी नया है, बॉम्बे में काफ़ी चल चुका है आगे, अभी आई गेस हम लोग ही लाएंगे स्टाइलिंग को बड़ौदा में आगे। ज़रूर लाना, क्योंकि बड़ौदा के लोगों को भी ये पसंद है, पर सिर्फ उनको पता नहीं है कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो आप आज यहाँ पे आए हो तो इसी मौके पे उनको भी पता चला कि फैशन स्टाइलिंग क्या है, और फैशन स्टाइलिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग का उनको एक आइडिया आ गया कि नहीं ऐसे होता है। अगर वो देखेंगे तो उनको ज़्यादा पता चलेगा कि यस एक्चुअली ऐसे वर्क करते हैं लोग। और दूसरा कि अभी अर्बन गुजराती अर्बन इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो हमारे जैसे बड़ौदा के आर्टिस्ट को भी मतलब सबको कोलैबोरेशन करके एक काम करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। हिमानी की वजह से आपको ये गाइडेंस तो मिल गया कि आपको फैशन स्टाइलिस्ट बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो हिमानी, आप बता सकते हैं कि फिल्म का सेट कैसे डिज़ाइन किया होता है वहाँ पे, और
क्या करते हैं वहाँ पे एक्चुअल में फैशन स्टाइलिस्ट? सो फिल्म सेट पे जो होते हैं वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं। फिल्म सेट पे काफ़ी अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे सेट डिज़ाइनर्स अलग होते हैं, उनको हम प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स बोलते हैं, जो पूरा सेट डिज़ाइन करते हैं कि ओके कोई एक पर्टिकुलर सीन है तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सोफ़ा कौन सा होना चाहिए, वो उनकी टीम डिसाइड करती है। फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, फिर हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है। तो यूजुअली हम तो जाके सुबह पहले उस पर्टिकुलर डे पे क्या सीन स्केड्यूल किए हैं उसके कैरेक्टर्स के कपड़े निकालते हैं। हर एक कैरेक्टर का हमने पेटी बना के रखा होता है बिकॉज बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो उस दिन पे वो सीन में कौन से कपड़े लगने वाले हैं वो निकालते हैं। फिर ड्रेस दादा आयरन करते हैं, फिर हम उनकी वैनिटी में पहुंचाते हैं। फिर हम जब वो लोग सेट पे होते हैं तो हमको सेट पे रहना पड़ता है बिकॉज मॉनिटर में काफ़ी चीज़ें समझ आती है कि क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो होता है सेट पे। सो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस और हेक्टिक भी होगा काफी आई एम श्योर। कभी कभी खाने का भी याद नहीं आता है कि ओ लंच टाइम हो गया है, कभी हम भूल भी जाते हैं कि वो हमारे उसमें भी जर्नलिज्म में भी यही होता है। आई एम श्योर। सो अभी आप मतलब आपका प्रोसेस तो ये हो गया, फिर आप लोगों को मतलब एंटरटेन कैसे करते हो? जैसे अपना फैमिली टाइम निकालना है, मतलब वो एडजस्टमेंट कैसे करते हो? बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ऐसे होता है, जैसे अभी रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी, मैं तो सेट पे थी, आई वाज शूटिंग इन दिल्ली एंड राजस्थान, तो आई हैड टू मिस द वेडिंग। तो काफ़ी टाइम तक ऐसा होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शूटिंग के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अदरवाइज हमको कभी कभी वीकेंड्स फ्री मिल जाते हैं और फिर एडजस्ट खुद से ही देखना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करके हो जाता है वो। अच्छा, तो इतने बिजी शेड्यूल में हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अगर आप दे सको तो एक छोटे से छोटे टिप्स क्या हो सकती है? टाइम टू टाइम खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स कैरी कीजिए, फ्रूट्स कैरी कीजिए, बिकॉज सोर्सिंग में कभी हम होते हैं कि ऑटो में जा रहे होते हैं, कैब में, तो मुंबई में यूजुअली ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो जो भी टाइम आपको कैब या ऑटो में मिल जाता है उसमें फटाफट से कुछ खा लीजिए, क्योंकि एक बार आप शॉपिंग करना चालू करेंगे फिर तो लेट नाइट तक करना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम बस छोटा छोटा खा लीजिए कुछ भी। तो अगर आपको किसी को रेडी करना होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? इसमें प्रोसेस ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर करती हूँ, जिसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन सा पैटर्न पसंद है, कौन सा फैब्रिक, बिकॉज आई बिलीव हर एक इंडिविजुअल का ना एक अलग पर्सनल स्टाइल होता है, तो उनके स्टाइल के हिसाब से उनको स्टाइल करना होता है, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके स्टाइल से कम्प्लीटली डिफरेंट होके हम उनको स्टाइल करें। तो वो क्वेश्चनर प्रिपेयर होता है, उसमें उनके कलर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो सब होता है, और वो सब एनालाइज करके देन आई स्टार्ट बिल्डिंग देयर वार्डरोब कि अच्छा इन पे ये कलर सूट होता है। कुछ सजेशंस मैं देती हूँ कि नहीं आपको रेड पहनना चाहिए, या आपको डार्क कलर्स पहनने चाहिए, या पेस्टल्स पहनने चाहिए। सो दैट्स हाउ आई एनालाइज एंड स्टार्ट बिल्डिंग देयर वार्डरोब। अच्छा, तो अभी का लेटेस्ट फैशन आप हमें बताएंगे कि मतलब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में हो गया या कलर्स में हो गया, तो अभी का फैशन लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी का लेटेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में तो बहुत ही डिफरेंट होता है, बिकॉज हर एक प्रोजेक्ट क्या दर्शाना चाहता है उनके कैरेक्टर को, तो वो स्टोरी पे डिपेंड करता है। पर अगर आप कलर्स और ये सब के बारे में अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो आप वो बाय द वे आप WGSN के साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है क्या नहीं। तो अभी काफ़ी ब्राइट कलर्स इन है, तो वो डेफिनेटली लेटेस्ट स्टाइल हुआ डेफिनेटली। सो अभी आप बड़ौदा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर एस्पायरिंग आपके जैसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट है या तो डिज़ाइनर्स है, उनको ये फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना होगा, बिकॉज अगर आप एक बार काम करना इस इंडस्ट्री में चालू करेंगे आपको अपने लिए टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो वो कैसे आपको मैनेज करना है वो। सेकेंडली, अगर आप मूवीज़ और वो सब देखते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि उसका कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, कौन से सीन के लिए क्यों ऐसा कॉस्ट्यूम दिया है, फिर कलर थ्योरी, सब कुछ आप देखना चालू कीजिए, ऑब्जर्व करना चालू कीजिए। आप अलग अलग फैशन डिज़ाइनर का काम देखिए कि उनका स्टाइल कैसा है, वो सब आप नोटिस करना चालू कीजिए, एंड आई थिंक रेस्ट यू लर्न ऑन द गो ओनली। बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे अभी डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं। आई एम श्योर सबको अपने लाइफ में गोल्स होंगे कुछ बड़ा करके दिखाने का, जस्ट गो फॉर इट
इतना मत सोचिए। अगर आपको आपके काम पे भरोसा है तो प्लीज़ 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 आप अभी से शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये सोचते रहेंगे हम कि अच्छा ये भी करना है, वो तो नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट, टुडे इज़ द डे, आज से शुरू कीजिए और फिर हो जाएगा आपके हर एक गोल अकम्प्लिश। ओके सो बहुत ही मज़ा आया हिमानी आपके साथ मुझे बात भी। करके। ऑल द बेस्ट हिमानी you. फॉर योर फ्यूचर वर्क, एंड ऐसे ही बड़ौदा में जैसे आओ तो हमसे कुछ न कुछ गॉसिप्स कर लेना Definitely. कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। Definitely. सो थैंक यू सो मच हमारे ये शो देखने के लिए। ऐसे ही मज़ेदार बातें हमारे साथ करने के लिए देखते रहिए VNM TV 24/7। धन्यवाद।